हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफ़ान क्लासेस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कृष्णमूर्ति नंबर को देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। कृष्णमूर्ति नंबर होता क्या है? कृष्णमूर्ति नंबर इज ए नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ इट्स डिजिट और नॉट। कृष्णमूर्ति नंबर वो नंबर होता है जो इक्वल हो सम ऑफ द फैक्टोरियल ऑफ इट्स डिजिट। जो जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं 145, ठीक, 145 एक नंबर है जिसमें हम 1 का फैक्टोरियल निकालें तो 1 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको हम ऐड करें, ठीक, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 24 प्लस 120, ठीक। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 120। अब इसे हम ऐड करें, 120, 24 और 1 25 और 120 में जब हम 25 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 145, ठीक। तो वही नंबर जो हम लेकर चले थे 145, अगर उसके एक एक डिजिट का फैक्टोरियल किया जाए और फिर सबको आपस में ऐड किया जाए तो नंबर क्या बन जाएगा? कृष्णमूर्ति नंबर। और अगर नहीं ऐसा होता है तो कृष्णमूर्ति नंबर नहीं कहलाएगा। तो कृष्णमूर्ति नंबर इज ए नंबर विच इज इक्वल टू द सम ऑफ द फैक्टोरियल इफ डिजिट और नॉट। अगर वो उसके इक्वल होता है तो कृष्णमूर्ति नंबर है, अगर नहीं होता है तो नहीं है कृष्णमूर्ति नंबर। कृष्णमूर्ति नंबर को एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नंबर भी कहते हैं। तो वैसे फेमस है कृष्णमूर्ति से, इन्होंने इन्वेंट किया था। तो प्रोग्राम हम इसका देखते हैं क्या करना है। तो प्रोग्राम में आपको लॉजिक समझ में आ ही गई होगी कि क्या करना है। प्रोग्राम में आपको दो चीज करना है, एक तो फैक्टोरियल बनाना है, फैक्टोरियल का भी प्रोग्राम आपको आता ही है। दूसरा, फैक्टोरियल बनाने के बाद एक एक डिजिट को ऐड करना है। तो एक डिजिट को ऐड करने के लिए आपको 10 से परसेंटाइल करना पड़ता है, आपको पता ही है, और फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको पता ही है। तो बस दोनों प्रोग्राम को मिक्स कर देना और आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। हमने लिया हैज इंक्लूड stdio.h, stdlib लाइब्रेरी कहते हैं इसे, या लाइब्रेरी। ये किस लिए लिए हैं? एग्जिट फंक्शन के लिए लिए हैं। एग्जिट फंक्शन की डेफिनेशन इसी के अंदर होती है, इसीलिए हमने इसे लिखा हुआ है। इंट मेन, इंट आई एन ए रिमाइंडर सी काउंट ले लिया और सम नाम का एक वेरिएबल ले लिए, ठीक है। इंटर या नंबर, यूजर से हमने नंबर मांगा, यूजर ने 145 नंबर इनपुट कर दिया n में। फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है, इफ n इक्वल 0। अगर n की वैल्यू 145 ना देके यूजर 0 देता है तो एक मैसेज प्रिंट होगा, n की वैल्यू 0 होगी। इफ में मैच कराएगा 0 इक्वल 0, इफ के अंदर मैच कराएगा 0 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू। प्रिंट ऑफ परसेंटाइल डी इज नॉट कृष्णमूर्ति n को प्रिंट करा रहा है, n की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 इज नॉट कृष्णमूर्ति नंबर। हमने 0 के लिए एक स्पेशल केस लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि अगर हमें नहीं लिखते तो 0 को वो कृष्णमूर्ति नंबर इस प्रोग्राम में प्रिंट कर देता जबकि 0 नहीं है, इसलिए हमने स्पेशल केस 0 के लिए लिख दिया, बाकी सब ये चेक करेगा। तो अगर मैच 0 इनपुट करता है यूजर तो 0 से मैच होगा, नॉट कृष्णमूर्ति नंबर, एग्जिट प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। अगर यूजर 0 के अलावा कोई भी नंबर इनपुट करता है, सपोज 145 करता है, n की वैल्यू क्या हो गई? n की वैल्यू हो गई 145, ठीक। फिर यहां पर आके हम क्या कर रहे हैं? n को a में कॉपी कर ले रहे हैं। a क्यों? क्योंकि n को हम बदलेंगे और a हमारा उस वैल्यू को होल्ड करेगा ताकि बाद में हम कंपैरिजन कर सकें, ठीक है। तो a में हमने रख लिया 145, ठीक, a में हमने रख लिया 145 और n की वैल्यू तो 145 है ही, कॉपी कर चुके हम। वाइल n इज ग्रेटर देन 0, पिछले दो प्रोग्राम में हमने n इज नॉट इक्वल 0 लिखा था, इसमें ग्रेटर देन 0। कंडीशन वही है, लिखने का तरीका अलग, वर्किंग सेम है, ठीक है, चाहे आप ग्रेटर देन 0 लिखें चाहे नॉट इक्वल 0 लिखें। तो n की वैल्यू क्या है? 145, ठीक। क्या किया? ग्रेटर देन 0। 145 0 से बड़ी है, यस, कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। फिर यहां पर आया रिमाइंडर इक्वल n परसेंटाइल 10, यानी 145 को परसेंटाइल करें 10 से, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 5।
आपको पता है ये मिलता है आपको रिमाइंडर यानी शेषफल। जब 10 से 145 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, आपका बचेगा 5। ठीक, और वो 5 किस में स्टोर हो रहा है, रेम नाम के वेरिएबल में। फिर नीचे आइए लाइन में, नीचे है क्या है, सम इक्वल 1। नीचे सम की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 1 मिल गई है। ठीक, सम इक्वल 1। फिर देखिए अब हमें करना क्या, अब हमें यहाँ पर सिर्फ 5 से काम नहीं चलेगा हमारा, हमें 5 का फैक्टोरियल भी तो निकालना है। तो 5 का फैक्टोरियल हमें निकालने के लिए हमने लिख दिया फॉर आई इक्वल रिमाइंडर। ठीक, आई इक्वल रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 5 सेमी कॉलन, आई इज ग्रेटर देन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक, 1 तक जाएगा, सेमी कॉलन, आई माइनस माइनस वो कंडीशन चेक होगी। ठीक, तो आई की वैल्यू है क्या 5, 5 1 से बड़ी है, आई इज ग्रेटर देन 1 लिखा है यानी 5 1 से बड़ी है। यस, 5 1 से बड़ी है। नीचे आएगा इस लाइन में, इस लाइन में आएगा और क्या करेगा, सम इक्वल सम इंटू आई, सम की वैल्यू क्या है 1 और आई की वैल्यू क्या है 5, 1 इंटू 5 क्या मिल गया हमें, 1 इंटू 5 मिल गया 5। ठीक, अभी ये लूप बंद नहीं हुआ, लूप के बाद हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया, मतलब सम वाली लाइन उसी के अंदर है। ठीक, फिर ये लूप ऊपर जाएगा और आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस जब होगी तो आई की वैल्यू थी 5, अब क्या हो जाएगी, अब माइनस माइनस होके हो जाएगी 4, 4 1 से बड़ा है। यस, फिर नीचे आया सम इक्वल सम इंटू 5, तो सम की वैल्यू इस बार क्या है हमारे पास 5, सम की वैल्यू है 5, सम इंटू आई, 5 इंटू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 4, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो सम की वैल्यू हमारे पास इस बार क्या हो गई 20। ठीक, फीस अभी हम इसी लाइन पे हैं, फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, 4 से क्या हो जाएगी 3। ठीक, 3 1 से बड़ा है। यस, फिर नीचे आया सम इक्वल सम इंटू आई, सम की वैल्यू है 20 इंटू आई की वैल्यू कितना है 3, तो 20 तियाँ कितना हो गया 60। ठीक, ये सम किया हो गई आपकी नई वैल्यू। फिर ये ऊपर जाएगा, आई माइनस माइनस आई की वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी 2, 2 1 से बड़ा है। यस, सम इक्वल सम इंटू आई, सम इंटू आई, सम की वैल्यू है 60, आई की वैल्यू है 2, कितना हो गया 120। ठीक, 120 आ गई सम की वैल्यू। फिर ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 1, 1 1 से बड़ा है नहीं, 1 1 के बराबर है। यस, फिर नीचे आया सम इंटू आई, सम की वैल्यू है 120, आई की वैल्यू है 1, 120 इंटू 1 क्या हो जाएगा 120, तो फाइनली हमारे पास 5 का फैक्टोरियल आ गया 120। ठीक, अब फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 1 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होती है हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप का स्कोप कहाँ तक है, बस इसी लाइन तक है। ठीक, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, सिर्फ एक लाइन तक स्कोप है। किस लाइन पे आ जाएंगे हम, नीचे वाली लाइन पर, सी इक्वल, ठीक, सी इक्वल सी प्लस सम, तो सी की वैल्यू इनिशियल में कितना है 0, सी की वैल्यू इनिशियल में कितना है 0, सी इक्वल सी प्लस सम, 0 प्लस सम की वैल्यू कितना है 120, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 120, सी की वैल्यू आ जाएगी 120। एन इक्वल एन डिवाइड बाई 10। ठीक, एन इक्वल एन डिवाइड बाई 10, तो देखिए जब हम 10 को 145 को एन की वैल्यू 145 से 10 से परसेंटाइल करेंगे तो हम क्या पाएंगे 14 पाएंगे। ठीक है, 14 पाएंगे। फिर अभी देखो, अभी ये वाइल लूप का स्कोप खत्म नहीं हुआ। ठीक, अभी हम वाइल लूप के अंदर थे, वाइल के अंदर फॉर था। अब फिर हम ऊपर जाएंगे यहाँ और 145 की जगह हमें एन की वैल्यू क्या मिलेगी 14, फिर कंडीशन चेक होगी 14 0 से बड़ा है। फिर नीचे आएंगे हम 14 को 10 से परसेंटाइल करेंगे, इस बार हमें रेम में क्या मिलेगा 4। ठीक, फिर सम की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक, और फिर यहाँ पर अब किसका फैक्टोरियल आएगा, अब फैक्टोरियल आएगा 4 का, तो 4 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 तियाँ 12 दूना 24, 24 आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद c इक्वल सी प्लस सम, तो c की वैल्यू अब क्या है 120 है और सम की वैल्यू इस बार क्या आई है 24, तो 120 प्लस 24 कितना हो जाएगा 144, और n को जब फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा इस बार। ठीक,
फिर ये लूप ऊपर जाएगा, ठीक। यहाँ कंडीशन चेक होगी 1 0 से बड़ा है, यस। 1 को 10 से परसेंटाइल करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। सम की वैल्यू 1 और फिर यहाँ पर आई की वैल्यू हो जाएगी 1 और फैक्टोरियल निकालेंगे 1 का तो कितना आएगा 1 और 1 किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। फिर c इक्वल सी प्लस सम 144 प्लस सम की वैल्यू हो गई 1 तो कितना हो जाएगा 145, ठीक। और n को जब इस बार डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 0। फिर कंडीशन यहाँ पर आएगी 0 0 से बड़ा, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस लूप से, और इफ में आएगा c इक्वल a। तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 145 और a की वैल्यू क्या है, n की शुरुआत वाली वैल्यू 145 को हमने कहाँ कॉपी कर लिया था, a में हमने कॉपी कर लिया था यहाँ पर। तो a की वैल्यू है 145 और c की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ आपके सामने 145, तो दोनों बराबर है तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, इफ एग्जीक्यूट होगा परसेंटाइल डी इज कृष्णमूर्ति नंबर, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रोग्राम को हम रन करा देते हैं ये सब डिलीट करके। यहाँ पर से 0 हटा दिए और कुछ कहीं छूटा हुआ है, यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन 0। इंटर अ नंबर 145, ठीक। इंटर 145 इज ए कृष्णमूर्ति नंबर। और 0 के लिए भी हमने जो कंडीशन लिखी है आपको दिखा दें, 0 इज नॉट कृष्णमूर्ति नंबर, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम कोई दूसरा नंबर इनपुट करते हैं 120 इज नॉट अ कृष्णमूर्ति नंबर। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।